बलोचिस्तान यानी बलोचों की सरजमीन। साहिल सकाफत, तारीख और खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। कहीं पर्वत को छूते कौसार हैं तो कहीं जमीन को चीरते हुए समंदर। कहीं जमीन ने सरसब्ज लिबास ओढ़ रखा है तो कहीं वुसअते नापते सहरा हैं। हालिया बरसों में लोग मकरान कोस्टल हाईवे पर साहिलों की खोज कर रहे हैं और इसी खोज में पाकिस्तान ऑफ रोड ने कराची से रफ्ते सफ़र बांधा। एक दूसरे को पीछे एक ही सिमत में दौड़ती हुई ये गाड़ियां किसी मुश्तरका मंजिल की जानिब रवा दवा थीं। गाड़ियों के नीचे तेजी से सिरकती जमीन अब ठहरने लगी थी और 2 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ियां मंजिल पर पहुंचकर यूं सुकूत में थी जैसे कोई मुसाफिर थककर किसी पेड़ के साए में बैठ गया हो। ये मंजिल सफर से भी ज्यादा पुरकशिश थी। ये सहरा और समंदर का ऐसा हसीन इम्तिजाज था जिसको देखकर इंसान हैरत के समंदर में गर्क हो जाए। साहिल समंदर के किनारे दोस्त अहबाब के साथ रोज़ा अफ्तार किया तो यूं महसूस हुआ जैसे सहरा और समंदर ने हमें अपनी आगोश में ले रखा हो। साहिल पर जैसे ताज़ा हवा रूह तक सरायत कर गई हो। एक तरफ वसअते नापता पुरसुकून सहरा और दूसरी जानिब ताहद्दे नज़र फैला और शोर मचाता हुआ समंदर। समंदर और सहरा के इस खूबसूरत संगम का नाम डाम है। इफ्तार के बाद हमने फिर से दूर तक फैली सहरा की रेत अपनी गाड़ियों से उड़ाई। पानी, रेत
और रेत पर तेजी से घूमती गाड़ियां एक इंतहाई दिलफरेब समा बांध रही थी। इस साहिल की एक ख़ास बात यह है कि इसका साहिल कभी खुश्क नहीं होता बल्कि हमेशा गीला रहता है। साहिल समंदर है और ये डेजर्ट है और हम कराची की जो ऑफ रोड कम्युनिटी है, जो ऑफ रोड क्लब पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, तो आज रोज़ा है भी है सबका और यहाँ हमारा इफ्तार का प्लान है और यहाँ हम आए हुए आज कुछ ऑफ रोडिंग करने के लिए। हमारी गाड़ी फंस गई है तो अभी इसको निकालेंगे, तो इस तरह टाइम भी पास हो जाएगा। पाकिस्तान है अगर आप तो ये एक जगह है ऑफ रोडिंग के लिए जहाँ पे सी और सैंड में इकट्ठा मिलता है, तो हम सी का नज़ारा भी ले लेते हैं और हम सैंड ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं और गाड़ियाँ जब तक फंसती रही हैं तब तक ऑफ रोडिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो हम यही लेके चल रहे हैं ऑफ रोड क्लब के साथ। और ऑफ रोड क्लब ने तो मुझे तो ख़ास तौर पर ऑफ रोड क्लब ने इतना पाकिस्तान दिखा दिया कि कोई ख़ास चाह नहीं रही मुझे। ऑफ रोड क्लब पाकिस्तान। जी आरिफ भाई, कैसा लगा आज? आप कहाँ पे इस वक्त? रोज़ा आज संडे का दिन है और रमज़ान कितना रोज़ा है आज? सैफ भाई वो चांद की तारीख कराची का तो नहीं पता, हम तो ओमान से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारा बहुत ज़्यादा करीब है। शहर कैसा लग रहा है कहाँ पे? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम हुआ है और कराची से 2-2.5 घंटे दूर है, हम साल पर 3 घंटे दूर हो गए। ये डाम का एरिया है और आप उसको कवर भी करें। हमने बर्क रफ्तारी से गाड़ियां चलाई और इस दौरान हमारी गाड़ी रेत में भी धंसी, जिसको कामयाब कोशिशों से रेत से निकालना किसी एडवेंचर से कम ना था। हमने कुदरत के इस हसीन शाहकार के किनारे चंद घंटों के क़याम के बाद ना चाहते हुए भी इसे खैरबाद कहा और आगे बढ़े।
ऑफ-रोड गाड़ियां दौड़ाते हुए हम एक समंदर के किनारे खूबसूरत गांव में पहुंचे, जहां साहिल पर खड़ी कश्तियों पर कुंदा नक्श व निगार ने हमें अपनी तरफ यूं खींचा जैसे हमें किसी ने आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया हो। यहाँ खड़ी कश्तियों और समंदर की मौजों की रवानी को हमने कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इस साहिल की एक ख़ास बात यह है कि इसका साहिल कभी खुश्क नहीं होता, बल्कि हमेशा गीला रहता है। समंदर की लहरें दिन भर दूर से शोर मचाती हुई साहिल की तरफ दौड़ती हुई आती हैं और साहिल से टकरा कर लौट जाती हैं, मगर शाम होते ही इस समंदर की लहरें साहिल से यूं पीछे हटने लगती हैं जैसे किसी ने भागते हुए सरकश घोड़े की एकदम से लगाम खींच ली हो। यहाँ लोग ऑफ रोड सर्फिंग और फैमिलीज के साथ पिकनिक पर भी आते हैं। डाम बीच पर आप किसी माहीगीर से कश्ती किराए पर लेकर समंदर की सैर भी कर सकते हैं। ये समंदर से घिरे एक दिलकश जजीरे की तरह है। जहां आप खेमा लगाकर ढलते सूरज की लाली और उफक पर उभरते आफताब की पहली किरणें बाआसानी देख सकते हैं। यहाँ के मकामी लोगों से मालूम हुआ कि उन्होंने अक्सर साहिल के आसपास डॉल्फिन मछलियों को पानी पर उछलते देखा है, और जब ये लोग मछली के शिकार के लिए जाते हैं तब भी डॉल्फिन इनके आसपास मंडलाती हैं। यहाँ मंगरूव के जंगलात भी हैं जो कि साहिल के आसपास ही पाए जाते हैं, और इन जंगलात की वजह से यहाँ कई समंदरी मखलूकात का आना जाना रहता है। आपने रेत पर किसी जाने वाले के कदमों के निशान देखने हों या फिर किसी आने वाले की कश्ती को पार लगते देखना हो, रेत उड़ाती मंचली गाड़ियां देखनी हो या लहरों के साथ बहती कश्तियां, तो यहाँ आपको दो अलग मनाजिर एक साथ देखने को मिलेंगे। शाम को साहिल से पलटती मौजें, घरों को लौटते परिंदे, वापसी का रास्ता नापते हुए ऊंट, दिन भर की मुशक्कत के बाद सुकून की तलाश में घर को लौटते इंसान, और दिन को रोशन करने के बाद रात की तारीकी ओढ़ता सूरज। ये ऐलान करते हैं कि इस दुनियावी दिलकशी ने एक रोज़ इसी तरह हमेशा के लिए ख़त्म होकर एक अबदी जन्नत की हसीन वादियों में आंख खोलनी है।
जहां कुदरत ने इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन नज़ारे सजा रखे हैं।